रोज माँ बाप का अपमान करें और शाम को आ जाए पैर पकड़ते हुए। अरे माँ बाप तो बड़े कृपा भगवान है, वास्तव में भगवान होते हैं माँ बाप, क्षमा कर देते हैं बच्चों को। कोई माँ अपने बच्चे को, जैसा भी बच्चा हो, कभी श्राप नहीं देती माँ, कभी अपने मुख से बुरे वचन नहीं कहती माँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन अगर हमारे कारण एक आंसू भी माँ की आंख से आ गया तो यही हमारे जीवन को, कुल को भी ध्वस्त कर देता है। वो एक आंसू, एक अश्रु भी पर्याप्त हो जाता है। स्तंभित हो गए सूर्य नारायण, आकाशवाणी हुई सप्ताह बाद सप्ताह की कथा गौतम जी कह रहे हैं। और रोज एक एक ग्रंथ का भेदन होते होते धुंधुकारी सारा दिन कथा सुनता है, रात्रि में उसका चिंतन करता है, प्राश्चित करता है, मेरे जीवन में क्या हुई। कथा कहती है सप्तम दिवस जैसे ही हुआ वो धुंधुकारी के प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, बड़ा सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सामने प्रकट हो गया। भगवान के नंद और सुनंद नाम के दूत लेने के लिए आ रहे हैं। कहा धन्य है भागवती वार्ता, अरे गौकर्ण तू धन्य है और धन्य है ये भगवान की कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, इस संसार में प्रेतों की पीड़ा को भी विनाश कर देती है। धन्य है ये भगवान की कथा और धन्य है तुम जिसने मेरे उद्धार के लिए ये भगवान की कथा की है। इस धुंधुकारी का उद्धार इस कथा में हम आप श्रवण कर रहे हैं। इस कथा से जीते जी ना सही, मरने के उपरांत भी अगर कोई जीव इस कथा को श्रवण कर लेता है उसका भी उद्धार संसार बन जाता है। सूत जी महाराज कथा का श्रवण करवा को क्या नया होता है। ठंड महाराज बुरे हम बाहर निकल सके ना अंदर जा सके। अब देखो आप ये जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है, आज देखना आपने प्रकृति के बाद कैसी हरी भरी हमारी प्रकृति है। हमारा नववर्ष जो है ये वैज्ञानिक नववर्ष है, मन में भी उल्लास होता है, नई चेतना का संचार होता है। इस समय में विचार करना, हम आपका जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और इसे नववर्ष के रूप में मनाना चाहिए। और जिन पाश्चात्य लोगों से हम प्रभावित होकर 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, वो क्या मनाते हैं इस दौरान जब हमारा नववर्ष आता है? अप्रैल फूल मनाते हैं बोले शंकर। और हम आप ऐसे मूर्ख हैं, वो अप्रैल फूल भी मनाने लगे, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। हमारा ये मूर्ख बनाने वाला समय नहीं है। वो 1 अप्रैल नहीं, वो 1 जनवरी है जो उनका नववर्ष है, वो है मूर्खों का दिन। हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है ये भगवान इस संसार में सृष्टि का आदि भी इसी तिथि से कहा जाता है और यही हमारा नववर्ष होना चाहिए। हम खूब बधाइयां दें, अपने घरों में बंधन द्वार लगाएं ऐसी आनंद मंगल के साथ। और हमारा पक्ष देखना आपने, पहले ही दिन से हमारे यहाँ नवरात्र शुरू हो जाते हैं, शक्ति की उपासना होती है नए वर्ष में। और नवमी के दिन क्या हम रामनवमी नहीं मनाते हैं? अष्टमी के दिन हम दुर्गा अष्टमी नहीं मनाते? उत्सव देखना आप लोगों ने हमारे सनातन के। और रामनवमी से ठीक 6 दिन बाद, राम जी के जन्म के ठीक 6 दिन बाद हनुमान जी का भी जन्म होता है। वो आज का दिन है, बड़ी बधाई का दिन है। आप सबको जो है हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई महाराज। आज कुछ हो ना हो, घर जाकर हनुमान चालीसा जरूर गाना। अपने बच्चों को भी बताना महाराज की हनुमान जी का जन्मदिन है, आज बर्थडे हनुमान जी का। इस संसार में अतुलित बल धाम, इस संसार में बल के विधान है महाराज। विद्या के भी वो देवता है, विद्या देने वाले भी, बल देने वाले, विवेक देने वाले हनुमान जी जो है उनकी जरूर आज उपासना करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। हो सके तो हनुमान मंदिर भी जाना चाहिए, ना हो सके तो कोई ऐसी बात नहीं, घर में बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंगबाण इनका पाठ जरूर हमें घर में करना चाहिए, जिससे हम हनुमान जी की जो है ये जन्मोत्सव की जो स्मृति है हम आप सब मना सकें। आप सबको हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और ये जो बारिश हुई ये हनुमान जी के कारण हुई होगी। और फिर सब लक्ष्मण जी होत हुए संजीवनी कोटि लाल गए। जब लक्ष्मण जी होत हुए संजीवनी कोटि
सब लक्ष्मण संजीवनी बूटी लान